So, a warm welcome to all of you in my channel. Today, I am going to discuss the questions answers of प्रॉफिट लॉस। यानी आज हम लोग प्रॉफिट लॉस पे कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कैसे हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं या फिर कैसे हम लोगों को लॉस यानी नुकसान होता है, कितने परसेंटेज पे क्या है फॉर्मूला, सब हमने देखा था। अब आज हम लोग उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन परचेस्ड अ चेयर फॉर 700। यानी कि एक पर्सन यानी एक आदमी जो है उसने एक चेयर कुर्सी खरीदा कितने में? 700 में, 700 में। स्पेंड 170 ऑन इट्स रिपेयर्स। कुर्सी खरीदा, टूटा हुआ खरीदा, तो उसके रिपेयरिंग में कितना खर्चा हुआ इसको? 170 रुपए का। एंड 30 ऑन द कार्टेज, और 30 रुपया लगा उसको वहां से यहाँ लाने में, अपने घर में लाने, चाहे जहां भी लाने हो उसको लगा। इफ ही सोल्ड द चेयर फॉर रुपीज 1080 यानी 1080, व्हाट इज हिज गेन परसेंट? तो सवाल को समझते हैं कि एक आदमी यानी एक पर्सन सबसे पहले कुर्सी खरीदता है कितने में? सो सीपी ऑफ चेयर कितना है? 700। सबसे पहले ये कुर्सी खरीदा कितने में? 700 में खरीदा। फिर स्पेंट 170 ऑन इट्स रिपेयर। अब हम कोई भी सामान खरीदें और उसमें हम खर्चा करें, नहीं हमको ये पसंद नहीं है, इसमें हम अच्छे से लगवाएंगे, अच्छा गद्दा लगवाएंगे, तो उसमें हम खर्चा करें तो वो भी मेरे सीपी यानी मेरे कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चार्जेस होता है। तो हम लिखेंगे चार्ज ऑन रिपेयर, कितना कॉस्ट लगा उसको रिपेयरिंग करने में? 170 रुपीज। कितना लगा उसको रिपेयरिंग करने में? 170 रुपीज। अब क्या है? एंड 30 ऑन द कार्टेज। ऑन कार्टेज मतलब उसको अपने उस कुर्सी को अपने घर लाने में कितना लगा? 30 रुपीज। कितना लगा बच्चा? 30 रुपीज लगा। तो इस बंदे का टोटल सीपी कितना हो जाएगा? जो एक बंदा एक पुराना कुर्सी लेके उसको ठीक करवा करके जो बेचेगा, तो इस बंदे का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 0 सबको ऐड कर देने हैं। ठीक है बच्चों, कैरी 1 7 + 1 8 + 9। तो इस बंदे का टोटल सीपी कितना हो गया हमारा? 900। ये खरीदा 700 में, लेकिन 170 रुपीज इसमें खर्च किए किसमें? रिपेयरिंग करने में, और एक्स्ट्रा चार्जेस यानी लाने में, घर लाने में कितना खर्चा हुआ इसको? 30 रुपीज। तो टोटल सीपी हो गया 900। टोटल सीपी हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 900। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। तो एसपी ऑफ चेयर यानी वो अपने उसी चेयर को कितने में बेचा? तो उसको बेच दिया 1080 रुपीज में। कितने में बेचा बच्चों? 1080 रुपीज में। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली दे दिया क्वेश्चन में कि व्हाट इज हिज गेन परसेंट। ये बात तो तय है कि इसको गेन हो रहा है। गेन क्यों हो रहा है? क्योंकि सीपी एसपी से छोटा है, यानी एसपी जो है सीपी से बड़ा है, तो हम लोगों को गेन होता है। क्या था? हम लोगों को गेन होता है। तो गेन परसेंटेज, पहले गेन निकालेंगे कितना हुआ हम लोगों को। तो आइए पहले देखते हैं। तो गेन इज इक्वल टू, गेन मतलब कि प्रॉफिट ही होता है। गेन और प्रॉफिट दोनों का मीनिंग सेम है। तो गेन इज इक्वल टू 1 मिनट बच्चों, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो द सेलिंग प्राइस इज 1080 माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस इज 900। हम लोग ये 700 कॉस्ट प्राइस नहीं लेंगे, हम लोग टोटल कॉस्ट प्राइस लेंगे जो लगा है हमको। सो 1080 माइनस 900, 008 10 - 9 1, सो 180। 1080 माइनस 900 कितना हुआ? 180 हुआ। यानी इस बंदे को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? कितना का प्रॉफिट हुआ? 180 रुपीज का इस बंदे को प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन ये कहा है कि गेन नहीं निकालना है, प्रॉफिट सिर्फ नहीं निकालना है हमको, हम लोगों को गेन परसेंट भी निकालना है, यानी गेन परसेंटेज भी निकालना है हम लोगों को। ये कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला है गेन परसेंटेज। इसका फॉर्मूला ये है बच्चों,
profit means gain upon CP, upon cost price into 100%. This is the formula of profit percentage और gain percentage. तो सबसे पहले हमारा गेन कितना है? हमारा गेन है 180, कॉस्ट प्राइस कितना टोटल 900 और इंटू 100 by all over percentage. So 0 cancel, both 0 is cancelled. 9 to the 18, 20. So our answer is 20%. This is our gain percentage of this total sum. ये हमारा पूरे सम यानी कि पूरे हिसाब का, वो कितने में खरीदा, इसमें कितना खर्चा किया, कितने में बेचा, सब मिला के इसको 20% का गिरा हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सारे चीज को मिला करके इसको होता है 20% का प्रॉफिट। बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है बच्चों, क्या है कि रमेश bought 10 cycles for 500 each. He spent 2000 on the repair of all the cycles. He sold 5 of them for rupees 750 each and the remaining for 550 each. What is total gain or loss percentage? ये थोड़ा अच्छा सवाल है कि एक बंदा रमेश है जो 10 साइकिल खरीदता है, 500 रुपया एक साइकिल का दाम है ईच, ठीक है, और उसमें टोटल 2000 खर्चा करता है रिपेयरिंग में, और फिर वो क्या करता है कि वो 5 साइकिल को 750 में बेचता है और अगला रिमेनिंग जो 5 साइकिल है उसको 550 ईच में बेचता है। तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले हम लोग सीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या हो सकता है। ठीक है, तो सीपी ऑफ 1 साइकिल कितना है बच्चों? कितना बच्चों? 500। सीपी ऑफ 1 साइकिल 500। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 cycles is equal to 500 into 10। ठीक है, ये हमारा यूनिटरी मेथड का सवाल है, फिर कभी डिस्कस कर लेंगे इस पे। सो हमारा टोटल सीपी हो जाएगा 5000। अब वो एक्स्ट्रा चार्ज स्पेंड कर रहा है रिपेयरिंग में, तो चार्ज ऑन रिपेयर वो भी हमारे कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। चार्ज ऑन रिपेयर कितना है? 2000। कितना है बच्चों? 2000। चार्ज ऑन रिपेयर 2000 है। सो टोटल सीपी हम निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दो, 500,005 प्लस 2 7। टोटल सीपी हमारा कितना हो गया? 7000 हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हुआ? रमेश 10 साइकिल खरीदता है, 500 रुपये एक साइकिल का दाम है, तो सीपी ऑफ 1 साइकिल 500 है, तो रमेश 10 खरीदा और उसको 500 गुना 10 यानी 5000 लग गया। अब चार्ज, वो एक रिपेयरिंग में भी चार्ज दिया, तो चार्जेस ऑन रिपेयर क्या हो गया? 2000। टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 7000 यानी 7000। ठीक है, अब एसपी निकाल दिए, हमारा सीपी का बात हो गया। अब एसपी सेलिंग प्राइस कितना हुआ? ही सोल्ड 5 ऑफ देम फॉर 750 ईच। तो फॉर 5 साइकिल, पहले फॉर 5 निकालेंगे, फिर अगले 5 के लिए फिर निकालेंगे। ठीक है, तो एसपी ऑफ 1 साइकिल इज इक्वल टू 750। सो एसपी ऑफ 5 साइकिल कितना होगा बच्चों? 750 इंटू 5। ठीक है, so 5 0 is 0, 5 5 the 25 की 5 carry 2, 5 7 the 35 plus 2 37, 3750 into ये हमारा सीपी ऑफ एसपी ऑफ फर्स्ट 5 साइकिल निकला। अब फॉर नेक्स्ट 5 साइकिल्स, ठीक है, ये फॉर 5 साइकिल, पहले 5 साइकिल के लिए था, अब ये अगले 5 साइकिल के लिए है। अगला 5 साइकिल क्या है? ये ईच जो है 550 में बेचता है, तो एसपी ऑफ 1 साइकिल इक्वल टू 550। सो एसपी
of 5 seconds is equal to 550 into 5. So 5 zeros are 0, 5 5 या 25 की 5 कैरी 2, 5 5 25 प्लस 2 27। ठीक है बच्चों, तो पहले 5 साइकिल का एसपी है 3750 और अगले 5 साइकिल का सेलिंग प्राइस है 2750। ठीक है, तो हम टोटल एसपी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों? टोटल एसपी। ठीक है, तो टोटल एसपी क्या हो जाएगा हमारा 3750 प्लस 2750, ये हमारा टोटल एसपी हो जाएगा। 0 5 5 10 प्लस 1 7 7 14 प्लस 1 15 की 5 कैरी 1 3 2 6 प्लस 1 7। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकल गया बच्चों? एक मिनट, सॉरी 5 5 10 7 7 14 प्लस 1 15 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6। टोटल सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकल गया? 6,500। ठीक है, फर्स्ट 5 साइकिल का सेलिंग प्राइस था 3,750, सेकेंड 5 साइकिल हो गया 2,750 और टोटल सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 6,500। कितना हो गया? 6,500। एक चीज और देखने वाली बात है बच्चों, तो अच्छा यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए 2 मिनट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अब क्या हुआ हमें? अब क्या है? सीपी है 7000, एसपी है 500, 6500। ये बताइए कि हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ? तो ऑब्वियसली है कि अगर हमारा सीपी जब बड़ा होता है एसपी से तो हमको क्या होता है? लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमको लॉस हो गया। ठीक है, लॉस। अब कितने का लॉस हो गया ये देखने वाली बात है। तो लॉस सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। सीपी इज 7000, एसपी इज 6500, सो लॉस इज 500। हम लोगों को 500 का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंटेज कितना हुआ ये देखना है, लॉस परसेंटेज। ठीक है बच्चों, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 अपॉन परसेंटेज। ठीक है, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 अपॉन परसेंटेज। सो फॉर्मूला पे पुट करते हैं सवाल। लॉस है हमारा 500, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 7000, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 7000 और इनटू 100 परसेंटेज। ठीक है, सो 00 00 कैंसिल, 10 कैंसिल, तो हमारा आंसर है 50/7 परसेंटेज। ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ नहीं सकते हैं एलसीएम या एचसीएफ निकाल करके। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 होल 1/7 परसेंटेज आंसर। यानी हम लोगों को क्या हुआ? हम लोगों को लॉस हुआ कितने का? 7 होल 1/7 परसेंटेज का हम लोगों को लॉस हो गया बच्चों। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग बच्चों। तो अगला सवाल है ये बच्चों कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर 960 a man incurs a loss of 4%. What was the cost price of the article? यानी कि एक आदमी है जो एक आर्टिकल्स कितने में बेचता है? 960 में बेचता है और उसको 4% का लॉस भी हो जाता है। तो फाइंड करना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, तो पहले हम डेटा, जो सबसे पहले सवाल में क्या करना है, जो डेटा दिया हुआ है उसको लिख लेना है। ठीक है, ताकि सवाल को बनाने में आसान हो जाए, सम को बनाने में आसान हो जाए। तो डेटा क्या हमारे पास? एसपी इज इक्वल टू ₹960। ठीक है, और लॉस कितना है हमारे पास? लॉस नहीं, लॉस परसेंटेज दिया है, ध्यान दीजिएगा ये चीज। लॉस परसेंटेज इक्वल टू 4%। तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में फॉर्मूला लिखवाया था कि फॉर्मूला ये होता है, अगर हम सेलिंग प्राइस और लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू
selling price, cost price is equal to selling price into 100 by 100 minus loss percentage. ठीक है बच्चों, लॉस परसेंटेज। अब अगर यहाँ पे प्रॉफिट रहता तो सवाल सारा फॉर्मूला सब सेम होता, सेलिंग प्राइस इनटू 100 बस प्रॉफिट होता तो प्लस प्रॉफिट होता और लॉस होता तो माइनस लॉस कर देंगे। तो डेटा दिया हुआ है, अब इस डेटा को इस पर पुट कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 960 इंटू 100, 960 इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना हमारा 4, तो -4। ठीक है बच्चों, अब डेटा दिया हुआ हमारा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब तक हम ये 100 - 4 नहीं कर रहे हैं तब तक इन दोनों को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल तो पता ही होगा। सो 960 इंटू 100 अपॉन 100 - 4 इज इक्वल टू 96। ठीक है, 100 - 4 इक्वल टू 96। So 96 cancel. So our new part will be 10 into 100. क्या किए 96 कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, 1 0 10 100 और नीचे 1 तो कैंसिल। तो 10 into 100 1000. So our cost price of article is equal to 1000. This is our आंसर। ठीक है, तो इतना सिंपल सवाल है, बस फॉर्मूला अगर याद है तो कोई भी सवाल बहुत आसान हो जाता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो यही सवाल हम लोगों को बहुत हार्ड लगता है। ठीक है, सो नोट इट डाउन। हमारा अगला सवाल है बच्चों, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल is equal to the cost price of 15 article, then what is the loss percentage? ये बहुत अच्छा सवाल है कि अगर 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 15 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, ये देखिए SP ऑफ 20 एंड CP ऑफ 15, तो SP इज इक्वल टू 15 एंड CP इज इक्वल टू 20। जस्ट उल्टा कर देना है, वाइस वर्सा कर देना है कि SP ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। सो वी कैन राइट दैट SP इज 15 एंड CP इज 20 एंड देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द लॉस परसेंट। सो फॉर फाइंडिंग द लॉस परसेंटेज क्या करना है हम लोगों को, ये देखिए लॉस पहले निकालेंगे। लॉस कितने का हुआ हम लोगों को, हम लोगों को लॉस हुआ CP माइनस SP. So loss is equal to 20 minus 5 15, so equal to ₹5। तो हम लोगों को लॉस हो रहा है 5 आर्टिकल्स का। कितने का लॉस हो रहा है हम लोगों को, 5 आर्टिकल्स का। ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट रुपीज। देन हम लोग को खोजना है लॉस परसेंटेज। क्या खोजना है हम लोग को, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, फाइंड करते हैं। तो लॉस upon cost price into 100. This is the formula of loss percentage. Loss upon cost price into 100. So we can write that loss is 5, cost price is 20, and into 100 percentage. And 5 into 5, 25%. So our answer is 25%. अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा ये सवाल तो आप कमेंट में लिख दें कि क्वेश्चन नंबर 4 वंस मोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वंस मोर, और हम फिर इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग कॉपी कीजिए। तो हमारा अगला सवाल है, ए हॉकर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बॉल पॉइंट पेन्स on selling 1 dozen pens. What is his gain percentage? यानी एक हॉकर, एक बंदा होता है, वो 4 बॉल पॉइंट 1 दर्जन पेन बेचने से उसको 4 बॉल पॉइंट पेन्स का प्रॉफिट होता है। ठीक है, और निकालना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, गेन परसेंटेज कितना है हमारा।
तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। लेट कॉस्ट, सिर्फ हम कॉस्ट लिख रहे हैं, ये कॉस्ट प्राइस नहीं लिख रहे हैं। कॉस्ट ऑफ वन बॉल पॉइंट पेन बी एक्स। क्या माने कि कॉस्ट ऑफ वन बॉल पॉइंट पेन बी एक्स, यानी एक पेन का दाम एक्स है। कितना है? रुपीज एक्स। एक बॉल पॉइंट पेन का दाम कितना है? रुपीज एक्स। तो सवाल के हिसाब से सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन according to this 12 pen. So selling price of 1 dozen 12 pen is equal to 12x. ठीक है बच्चों, एक दर्जन में 12 पेन आता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 12x. नेक्स्ट इज, अब हमारे पास क्या रहेगा बच्चों कि हॉकर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बॉल पॉइंट पेन। यानी अगर एक बॉल पॉइंट पेन का दाम 4 है तो गेन से 4 बॉल पॉइंट पेन का दाम कितना होगा? 4x होगा। ठीक है बच्चों, तो 1 पेन इक्वल टू रुपीज एक्स, देन 4 पेन इक्वल टू रुपीज 4 इंटू एक्स, सो इक्वल टू 4x। दिस इज आवर गेन। ये क्या है? गेन है हमारा। गेन कितना है? 4x। एसपी कितना है? 12x। सीपी निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस gain. So selling price is 12x minus cost price is 4x. ठीक है? So we can solve this 8x. Our CP is cost price is 8x. Now we can find our gain percentage. What is gain percentage? ठीक है बच्चों, हमको क्या फाइंड करना है? गेन परसेंटेज क्या है? सो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट और गेन बाय सीपी इनटू 100। ठीक है बच्चों, यही है परसेंटेज। सो इक्वल टू प्रॉफिट कितना हमारा, सॉरी प्रॉफिट है 4x बाय सीपी है 8x इनटू 100 परसेंटेज। कैंसिल कैंसिल 2 and 1 कैंसिल कैंसिल 50। सो आवर आंसर इज 50%। ठीक है बच्चों, तो जिसको सवाल समझ में आ गया वो कॉपी कर लें और समझ लें, और जिसको नहीं आया वो बोले क्वेश्चन नंबर 5 वंस मोर। ठीक है, कमेंट में करें।